नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025851 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ़ देर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में कुछ पार्ट अंडरलाइंड है और उसको जो है हमें इसका आंसर करने की कोशिश करनी है। ये वाला पार्ट अंडरलाइन है कि एज मच एज 100 चिल्ड्रन, कि लगभग जो है 100 के करीब बच्चे इकट्ठा हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास हमने एक फ्रेज़ का यूज़ किया है एज और बीच में एक एडजेक्टिव यूज़ किया है और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आगे, चिल्ड्रन जो है ये काउंटेबल नाउन है। दोस्तों, आपको मच और मैनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। यहाँ पे जब भी हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं क्लास में तो इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा करी है। दोस्तों, मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और मैनी का उपयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है तो ये एडजेक्टिव हमें चेंज करना पड़ेगा और मच की जगह हमें मैनी का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट फ्रेज़ होगा वो होगा एज मैनी एज। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव बीन डैश द अर्थ मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। कह रहा है कि हज़ारों सालों से मानव जो है वो पृथ्वी को डैश कर रहा है, मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। स्कार का मतलब होता है दोस्तों निशान। स्कार का मतलब क्या होता है? निशान। तो कह रहा है कि मानव जो है हज़ारों वर्षों से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है और पृथ्वी पर जो है अपनी बदमाशी के, अपनी यातनाओं के निशान छोड़े जा रहा है। तो मानव हैव बीन डैश, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? रीडेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, री मतलब पुनः, तो पुनः किसी चीज़ को सजाना। रीडेकोरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? पुनः किसी चीज़ को सजाना, पुनः किसी चीज़ को सजाना। डैमेज का अर्थ होता है दोस्तों नुकसान पहुंचाना। डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। मेक का मतलब होता है बनाना, री का मतलब होता है पुनः, तो पुनः रीमेकिंग का मतलब होता है पुनः बनाना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान भटकाना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिया है, पृथ्वी को नुकसान पहुँचाने के ऊपर बात हो रही है, तो डैमेजिंग सबसे उचित यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 में ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा जो है वो है ए डाइम ए डजन। इसका अर्थ होता है दोस्तों साधारण। अ डाइम अ डजन मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है साधारण। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनको देखते हैं। दोस्तों, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। फिनोमिनल का मतलब होता है शानदार। फिनोमिनल का मतलब होता है शानदार। अनकॉमन मतलब असामान्य। अनकॉमन का अर्थ होता है असामान्य। और वेरी कॉमन का अर्थ होता है अति सामान्य या साधारण। अति सामान्य या साधारण। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
हमें एक बार फिर से एक और मुहावरा पूछ लिया गया है, इसका जवाब हमें देना है। दोस्तों मुहावरा है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का अर्थ होता है दोस्तों आलसी व्यक्ति। काउच पोटैटो का अर्थ होता है आलसी व्यक्ति। दोस्तों फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्किनी। स्किनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्किनी का अर्थ होता है कमजोर। अगला शब्द है दोस्तों हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव, हाइपर का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो जो अतिरिक्त सक्रिय होता है, बहुत हर चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड जो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर एक्टिव। ओवरवेट का मतलब होता है जिसका वजन ज़्यादा हो, वजन ज़्यादा हो। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोटा। और लेज़ी पर्सन का मतलब होता है आलसी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ पर ये क्लोज टेस्ट आ गया है। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है? जो भी हमें पैसेज दिया है उसको पूरा पढ़ना है और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हमें जो है शब्दों को चुनना है। कह रहा है वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड। ये कह रहा है कि हम जो है निंदा नहीं करना चाहते। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। कंडेम का अर्थ क्या होता है? निंदा करना। तो ये कह रहा है कि हम लोग शब्द जो है वर्ड, इसकी निंदा नहीं करना चाहते। इट इज़ आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। माइटी का मतलब होता है ताकतवर। तो ये कह रहा है कि शब्द जो है वो एक ताकतवर वस्तु है। इट इज़ द मीन्स बाई डैश वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स। शब्दों का उपयोग करके हम लोग एक दूसरे को अपने भावों के बारे में बताते हैं, हम सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग शब्दों का ही प्रयोग करके बताते हैं। आगे कह रहा है वर्ड्स कैन डू डैश बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज। कह रहा है कि शब्द जो है वो किसी को अच्छा भी महसूस करवा सकते हैं, परंतु कभी कभी बहुत गंभीर चोट भी दे सकते हैं। कई बार हम लोग कुछ ऐसे शब्द किसी को बोल देते हैं जिससे उसे काफ़ी पीड़ा पहुंचती है। कहते हैं ना कि तीर का घाव भर जाता है परंतु शब्दों का घाव नहीं भरता। तो कई बार हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे सामने वाले के हृदय में बहुत ठेस और पीड़ा पहुंचती है। इट इज़ ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, द वर्ड केम लेटर। कह रहा है कि इस चीज़ ये बिल्कुल सत्य है कि पहले अगर बात की जाए तो पहले एक समय जो था डीड यानी कार्य, आपने किसी के लिए कुछ किया कार्य, तो उसका महत्व था। और फिर बाद में क्या आ गया? शब्द आ गया। पहले आप किसी के लिए कुछ करते थे तो उससे व्यक्ति जो है एक आकलन करता था कि आप उसके प्रति क्या भाव रखते हो, और फिर बाद में शब्द आया कि आप उसके लिए कैसे शब्दों का उपयोग करते हो। इससे वो एक आकलन करता है कि भाई आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आगे है इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट्स ए कल्चरल प्रोग्रेस डैश द डीड बिकेम वर्ड। और ये एक तरीके से हमारी परंपरागत विकास है कि हम कार्य से शब्दों की तरफ धीरे धीरे आ गए। बट द वर्ड वॉज डैश ए स्पेल ए मैजिकल एक्ट एंड इट मच ऑफ इट्स पावर। लेकिन शब्द जो है उसने एक जादुई कार्य किया, और इस शब्द के अंदर कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं, हमारे जो वाणी है शब्द है, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अब हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं दोस्तों। कह रहा है इट इज़ द मीन्स बाई डैश वी टेल ईच अदर। तो ये एक तरीका है जिससे बाई विच, बाई दैट, बाई वॉट, बाई हुज। देखिए इस पंक्ति के आगे हम लोग जाए तो यहाँ पर देखिए दोबारा हमने किसका उपयोग किया है? विच का। तो फॉरवर्ड रीडिंग की मदद लेकर हमें ये पता चला कि पीछे भी जो है हम लोग नॉन लिविंग के ही रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? विच का। कि इट इज़ द मीन्स बाई विच वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर। जिस तरीके से हम लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ 80 में ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए,
कह रहा है कि वर्ड्स कैन डू डैश गुड, शब्द कर सकते हैं। इमेजरेबल मतलब जिनका हम लोग कोई तोल नहीं कर सकते, जिनको हम लोग कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, इस तरीके की अच्छाई शब्द करते हैं। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, तो शब्द जो है वो दयनीय अच्छा करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आगे पॉजिटिव बात हो रही है तो पीछे नेगेटिव नहीं होगी। काउंटेबल मतलब जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। और नंबरेबल मतलब संख्या, जिनकी हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। नंबरेबल का मतलब संख्या प्राप्त कर सकते हैं। नंबरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिनकी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ठीक इमेजरेबल हो जाएगा कि भी जिसका कोई मूल्य नहीं है, इतना अच्छा शब्द हमारे लिए कर सकते हैं। आगे, words can do immeasurable good but also cause terrible injuries. It is true that at first there was the deed, the word came later. It was in some respects a cultural progress. एक तरीके की एक कल्चरल प्रोग्रेस हुई थी। कब? जब कार्य क्या बन गया, शब्द। तो जब कार्य शब्द बना तो ये कल्चरल प्रोग्रेस हमारी थी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर समय की बात करना चाह रहे हैं कि जब कार्य शब्द बना तो ये हमारे लिए कल्चरल प्रोग्रेस थी। तो उस समय को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, व्हेन। तो ये हो गया कि व्हेन जब कार्य शब्द बना तो ये हमारे लिए एक कल्चरल प्रोग्रेस थी। अगले वर्ड पर फोकस करते हैं। बट द वर्ड वॉज डैश ए स्पेल, कि भी शब्द जो है वो आपका मूल रूप से क्या है, तो मूल रूप से अगर बात करें तो शब्द जो है वो एक जादू है। तो ओरिजिनली जो है यहाँ पर उचित हो जाएगा कि शब्द जो है वो वास्तविक रूप से एक जादुई कार्य है और उसके अंदर बहुत सारी शक्ति है। तो 83 में जो है ऑप्शन सी अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर, तो अपन ने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा बट द वर्ड वॉज ओरिजिनली ए स्पेल, कि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो जो है वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो हमारे लिए एक स्पेल है। आगे, ए मैजिकल एक्ट, एक जादुई कार्य है, एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर। अब ये देखिए इट है, तो इट आप जानते हैं कि सिंगुलर होता है। अगर इट सिंगुलर होता है तो इट अपने बाद कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो आपको देखना है कि आपने देखा यहाँ तो प्लूरल है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, जबकि हम लोग पोजेशन की बात कर रहे हैं तो पोजेशन में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ रिटेन्ड आ जाएगा कि शब्द जो है उसने अपनी ताकत को पकड़ के रखा है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि पर्यायवाची बताइए। किसका पर्यायवाची बताना है, डिलीजेंट। दोस्तों डिलीजेंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है मेहनती। अब वियरी जो शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ। वियरी का अर्थ क्या होता है, थका हुआ। लेथार्जिक का अर्थ होता है दोस्तों आलसी। लेथार्जिक का अर्थ क्या होता है, आलसी। अनटायरिंग का अर्थ होता है दोस्तों बिना थके, या हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ना थकने वाला। अटेंटिव का अर्थ होता है दोस्तों सतर्क। इनअटेंटिव मतलब जो ध्यान नहीं दे, तो अपन बोल सकते हैं ध्यान नहीं देने वाले को लापरवाह बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, मेहनती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनटायरिंग हो जाएगा, कि जो बिना किसी थकान के लगातार कार्य करता रहे, तो उसको हम लोग मेहनती या अनटायरिंग बोल सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है, अंडरलाइन किया हुआ है। सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड। कह रहा है कि अगर आप इस तरीके का ही व्यवहार करते रहेंगे तो जिस तरीके का निर्णय मैनेजमेंट ने आपके खिलाफ लिया है उसको बदला नहीं जा सकता। रिवोक का मतलब होता है
टू चेंज, किसी चीज़ को बदलना। तो कह रहा है कि जब तक आप जो व्यवहार कर रहे हैं उसी व्यवहार को कंटिन्यू रखेंगे, वैसा ही बिहेव करते रहेंगे, तो मैनेजमेंट ने आपके खिलाफ जो डिसीजन लिया उसको बदला नहीं जा सकता। अब इन्होंने लिखा है सो मच एज, तो सो मच एज नहीं होगा, समय की बात करनी है कि जब तक आप ऐसा करते रहेंगे। तो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, टाइम अर्थात समय के संदर्भ में ये उपयोग में लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। भाई आपको यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, इसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं। कह रहा है कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कि भाई जुड़कर के किसी चीज़ का पूरा बनना, जुड़कर किसी चीज़ का पूरा बनना, उसको क्या बोलते हैं कि भाई छोटी छोटी चीज़ें जुड़े। जैसे अपन मोतीचूर का लड्डू बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एक दाना जुड़ कर के जो है लड्डू बनाता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है दोस्तों। डिसजॉइन का अर्थ होता है अलग करना। डिसजॉइन का अर्थ क्या होता है, अलग करना। दोस्तों क्रिएट का अर्थ क्या होता है, बनाना। क्रिएट का अर्थ होता है बनाना। दोस्तों स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। स्कैटर का अर्थ क्या होता है, फैलाना। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेट का अर्थ होता है जोड़ना। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, अभी पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। पैराजंबल के क्वेश्चंस पे हमने पहले भी कई बार डिसीजन किया है कि हम लोग बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर नाउन को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामान्यतः वही ओपनिंग स्टेटमेंट होता है और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एट है, ए जो स्टेटमेंट है एट है, मतलब ये क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये अपना ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, पहला वाक्य नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ ही प्रोनाउन है, तो ये ही प्रोनाउन हमने जब यूज़ किया है तो उससे पहले ऑब्वियसली नाउन रहा होगा, तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगेन ये प्रोनाउन है, अगेन ये प्रोनाउन है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो जॉनी जो है ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन ही हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, यहीं से कहानी की शुरुआत होगी। तो आपको देखना है कि डी से शुरू होगा, तो देखिए हर जगह डी ही दे रखा है। तो जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, जॉनी का जो है कार से मतलब कार चला रहा होगा तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होगा, तो एक्सीडेंट होने के बाद में जो है उसने अपनी डैमेज्ड कार को कहाँ भेजा, गैरेज में भेजा। तो डी के बाद में सी आएगा, डी के बाद में सी तो एक ही जगह है दोस्तों। ठीक है, उसने कार को गैरेज में भेजा, फिर बी आ जाएगा और उसने निर्णय लिया कि वो ऑफिस किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा, मेट्रो ट्रेन से, क्योंकि गाड़ी तो उसकी ख़राब हो गई। और मेट्रो स्टेशन पे उसको जो है एक बेघर व्यक्ति मिला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था मेरे हिसाब से, आप सबने कर लिया होगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। विलोम शब्द बताना है, अपोजिट। दोस्तों टिमिड का मतलब होता है कायर, तो कायर का अपोजिट क्या होगा, बहादुर, सिंपल सी बात है। बोल्ड का ही मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। तो बोल्ड का मतलब बहादुर यदि होता है तो 89 में ऑप्शन ए हमारा आंसर है। बाकियों की मीनिंग दोस्तों, पंक्चुअल का मतलब होता है जो समय का पाबंद हो। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, जो समय का पाबंद हो, जो समय का पाबंद हो उसे हम लोग पंक्चुअल बोलते हैं। दोस्तों सिंसियर का मतलब भी होता है अनुशासित, जो अनुशासन में रहता है, अनुशासन का अनुसरण करता है, उसको हम लोग सिंसियर बोलते हैं। ड्यूबियस का मतलब होता है दोस्तों संदेही, जो हर चीज़ पर जो है संदेह करे उसको हम लोग ड्यूबियस बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पैराजंबल का क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी पैराजंबल की, कि इसमें हम लोग जो है कोशिश करते हैं प्रॉपर नाउन को ढूंढने की।
अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन तो नहीं दिख रहा है, कॉमन नाउन दिख रहा है ए बॉय, तो हो सकता है यहाँ से शुरुआत हो जाए। तो ए से शुरुआत, तो ए से ही बिल्कुल शुरुआत होगी। ए बॉय टेंडेड हिज मास्टर्स डॉग्स नियर ए पॉन्ड, कि एक लड़का जो है अपने मालिक के कुत्ते को पॉन्ड के पास जो है उसके साथ कुछ समय बिताता था। और कह रहा है कि सून ही फाउंड द टेंडिंग एंड इज लाइफ वेरी बोरिंग। अब ये जो ही है ये किसके लिए आया है? ये इस बॉय के लिए ही तो आया है कि जल्द ही उसको वो कुत्ते को टहलाना या उसके साथ टाइम पास करना बोरिंग लगने लग गया। तो उसने क्या किया? ऑल ही कुड डू टू किल द बोर्डम वॉज बाई टॉकिंग टू द डॉग्स। वो उसने क्या किया कि भी बोरियत ना हो, इसलिए उसने कुत्तों से बात करना प्रारंभ किया। हाउएवर ही रियलाइज दैट द वे ही टॉक टू देम नेवर मेड देम हैप्पी। हालांकि उसे ये समझ आ गया कि भी जिस तरीके से वो कुत्तों से बात करता था उससे कुत्तों को जो है अच्छा महसूस नहीं होता था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एरर का क्वेश्चन आ गया। हमें जो सेंटेंस दिया है तो हमें उसमें वो पार्ट पकड़ना है जिसके अंदर ग्रामर के हिसाब से कोई गलती है। कह रहा है आवर 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग टू अस। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बी के बाद हम लोग जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो सिंपली बी हैंडिंग नहीं आएगा, हैंडेड टू अस। हैंडेड का मतलब होता है किसी को कोई जानकारी देना, उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर पार्ट सी जो है इसमें एरर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी के साथ हम लोग जो है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कब? पैसिव वॉइस में। कब यूज़ किया जाता है ये? पैसिव वॉइस में। ठीक है। अब आपको कैसे पता चला कि ये पैसिव में? क्योंकि ये कह रहा है कि भी जानकारी दी जा रही है, तो किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब एक्शन स्वयं सब्जेक्ट करता है तो एक्टिव मोड में होता है, उस पर क्रिया हो रही है तो पैसिव मोड। इसलिए यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है देयर शुड बी डैश पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। नियम तोड़ने वालों के लिए कैसा दंड होना चाहिए? सख्त दंड होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो देयर शुड बी टू पनिशमेंट। तो टू जो है ये मेनली हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ये शब्द MENT से ख़त्म हुआ है, तो ये नाउन है। तो नाउन के अंदर यहाँ पर टू का रोल नहीं है। मैनी जो है उसके बाद हम लोग काउंटेबल नाउन का उपयोग करते हैं, जबकि पनिशमेंट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो मैनी का उपयोग नहीं होगा यहाँ। मच, देयर शुड बी मच पनिशमेंट। कह रहा है कि भाई काफ़ी पनिशमेंट होना चाहिए। और सीवियर का मतलब होता है गंभीर। तो भाई नियम तोड़ने वालों के लिए गंभीर जो है दंड होना चाहिए। तो सबसे उचित जो है यहाँ पर 92 में डी हो जाएगा। अगला देखिए, एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस जो हमें दिया है वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। दोस्तों हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है और इसे हम लोग अंग्रेज़ी ग्रामर में इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये चीज़ आपको समझनी है। तो टू द ट्रेनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा टू ट्रेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये बन जाएगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू ट्रेन पुलिस डॉग्स। आर ऑफन यूज टू ट्रेन पुलिस डॉग्स। तो बेसिकली पार्ट डी में जो है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिसइल्यूजन, इसका विलोम शब्द हमें बताना है। दोस्तों इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिसइल्यूजन मतलब आपको जो है एक तरीके से हताश करना, आपको जो है हताश करना, निराश करना। ये जो है मीनिंग है किसके? डिसइल्यूजन के। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जावान, फुल ऑफ एनर्जी। तो हताशा और निराशा के लिए अपोजिट क्या होगा? फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ।
तो 94 में जो है डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है दोस्तों, ये हमारा वॉइस का है, पैसिव वॉइस हमें बताना है। तो दी मैकेनिक हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और माई बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड फॉर्म का अर्थ होता है दोस्तों पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का यदि हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो माई बाइक के बाद में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है विष्णु सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सैड नो चेंज रहता है, तो हर जगह सैड है। ये एक सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य जब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जब होता है, तो हम लोग कौन से कंजंक्शन का यूज़ करते हैं? कंजंक्शन दैट। तो शब्द अगर दैट है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो विष्णु का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा? ही। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वॉज वर्ब प्लस जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी। तो आपको चेक करना है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी कहाँ पे है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ पर नहीं है तो ये आंसर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद में टू द थिएटर सेम है। दोस्तों जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो दिस किस में चेंज हो जाता है? दैट में। तो यहाँ पर तो दिस एज इट इज़ है, तो इसलिए 96 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए दोस्तों 97। सेंटेंस आपको दिया है, इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? कह रहा है स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी। मतलब आप बोल सकते हैं कि भी गबन करना, या अपन थोड़ा सा आसान आपके लिए करूं तो पैसा चोरी करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओवरचार्ज का तो अर्थ होता है दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा लेना। ओवरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा लेना। दोस्तों रेड जो है वो एक लीगल टर्म है। किसी के यहाँ काला धन है, आपको लगता है गलत तरीक़ों से पैसा जो है कमाया गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए सरकार का जो प्रोसेस है उसको रेड बोला जाता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है दोस्तों शब्दों से जो है अपने विचारों या शब्दों के मदद से चीज़ों को चेंज करना, उसको मैनिपुलेट। तो एम्बेजल जो है वो एक तरीके से पैसे का गबन करना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ स्पेलिंग दी गई है, उनमें हमें गलत स्पेलिंग का जो है पता लगाना है। दोस्तों फिक्सेशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। म्यूजिशियन संगीत बजाने वाला, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट को बोलते हैं परिणाम, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों प्रोविडेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ए की जगह ई होगा प्रोविडेंस। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला जो शब्द है वो हमें पकड़ना है। दोस्तों मिमिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मिमिक का मतलब होता है किसी की नकल करना। सटल, दोस्तों इसमें जो है बी साइलेंट होता है। सटल का मतलब होता है कि बिल्कुल ही आराम से कोई चीज़ हो जाए आसानी से। एस्टीम का मतलब होता है दोस्तों लोकप्रिय या कोई बहुत फेमस व्यक्ति। एस्टीम की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। सटल। रेस्पेक्टफुल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपके लिए बेहद आसान क्वेश्चन रहा होगा ये। यहाँ से एक एल आपको हटाना पड़ेगा। रेस्पेक्टफुल की स्पेलिंग है RESPECTFUL। तो डी जो है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग यहाँ पर बतानी थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अंतिम सवाल आज का यहाँ पर आ गया है, इसको चेक करते हैं। दोस्तों हमें इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला शब्द। दोस्तों शब्द है इंसीडियस। दोस्तों इंसीडियस का मतलब होता है चालाक, धूर्त एवं कपटी।
दोस्तों सिंसियर का मतलब होता है गंभीर। कोई व्यक्ति जो है बहुत ही अनुशासित है, अपने कार्य को लेकर गंभीर है, उसको सिंसियर बोलेंगे। दोस्तों बेनेवोलेंट का अर्थ होता है दयालु। बेनेवोलेंट के लिए हम लोग काइंड बोल सकते हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं, मैग्नेनिमस बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों, जेनरस बोल सकते हैं, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? बेनेवोलेंट के पर्यायवाची हैं। दोस्तों कैलस का मतलब होता है क्रूर। कैलस का मतलब क्या होता है? क्रूर, क्रूअल बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्राफ्टी, क्योंकि क्राफ्टी का भी मतलब क्या होता है? धूर्त, बेईमान। तो हमें पर्यायवाची बताना था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने सीखी वो आपको अच्छे से समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो भी वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपने कीमती कमेंट से आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।